इंसान को हमेशा से ही ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार पाने का शौक रहा है। इसी कारण से एक से बढ़कर एक ऐसे विमानों का निर्माण किया गया जो बहुत तेज रफ्तार पे उड़ पाने में सक्षम थे। इनमें से कई विमान तो आवाज़ की रफ्तार से भी कई गुना अधिक रफ्तार पे उड़ पाते थे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी में। आज हम दुनिया के 7 सबसे तेज विमानों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो हमारे लिस्ट के 7वें नंबर पर है Su-27 फ्लैंकर। ये एक रशियन ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है जिसका इंट्रोडक्शन 22 जून 1985 में हुआ था। Su-27 एक मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट है। ये दुनिया का बेस्ट फाइटर विमान है और इसे डॉग फाइट में सबसे अधिक कैपेबल माना जाता है। इस विमान की टॉप स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस विमान को अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि F-15, F-16 और F-14 जैसे विमानों को कंपीट करने के लिए बनाया गया था। इसे रसिया के अलावा भारत, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे अन्य साउथ एशियन कंट्री भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि भारत अब इस विमान के अपग्रेडेड वर्जन Su-30 MKI को बड़े पैमाने पे ऑपरेट करता है। तो हमारे लिस्ट के 6वें नंबर पर है XB-70 वैलकैरी। ये अमेरिकन ओरिजिन का फाइटर बॉम्बर है जो 21 किलोमीटर की ऊंचाई पे 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ पाने में सक्षम है। इस विमान की पहली फ्लाइट 21 सितंबर 1964 में हुई थी। इस विमान को ऑफिशियली कभी लॉन्च किया नहीं जा सका। इसके सिर्फ 2 यूनिट्स को ही बनाए गए थे, जिसमें से एक विमान 1966 में हवा में ही दूसरे विमान से टकरा गया और नष्ट हो गया। जो एक विमान बच गया उसे आज भी ओहायो के नेशनल एयरफोर्स म्यूजियम में रखा गया है। ये विमान अपने समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज था, जिस कारण से इसे कंट्रोल या फिर रडार पे ट्रैक कर पाना लगभग असंभव था। फर्स्ट फ्लाइट के महज 5 साल बाद यानी कि 1969 में ही इसे रिटायर कर दिया गया था। 5वें नंबर पर है बेल X-2 स्टार फाइटर। बेल X-2 स्टार फाइटर में सामान्य विमान की तरह जेट इंजन के जगह रॉकेट इंजन को लगाया गया था और ये 3370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था। इस विमान की पहली फ्लाइट 18 नवंबर 1955 में हुई थी और इसे भी अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया था। हालांकि ये एक रिसर्च एरोप्लेन था, जिसके कारण इसके सिर्फ 2 प्रोटोटाइप को ही बनाए गए थे। इस विमान को हवा में ही लॉन्च करना पड़ता था, जिसके लिए B-50 बॉम्बर विमान का इस्तेमाल किया जाता था। इसे किसी मिसाइल की तरह लॉन्च करना पड़ता था। इस विमान के दोनों प्रोटोटाइप क्रैश होकर नष्ट हो गए थे, जिसमें पायलट्स की भी मौत हो गई थी। 4थे नंबर पर है MiG-25। MiG-25 एक सुपरसोनिक रशियन ओरिजिन का विमान है, जिसकी पहली फ्लाइट 6 मार्च 1964 में हुई थी। ये विमान 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ पाने में सक्षम था और इस रफ्तार पे उड़ने वाला ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। आज भी इस रफ्तार पे उड़ने वाला कोई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। इस विमान की कुल 1186 यूनिट्स बनाए गए थे और इसे भारत भी खुफिया तरीके से इस्तेमाल करता था। 1997 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अचानक आसमान में तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद नीचे कई घरों के दीवार दरक जाते हैं और शीशे टूट गए थे। पाकिस्तानी रडार में कुछ सेकेंड के लिए ये पता चला कि वो एक विमान है, जिसके बाद उसे ट्रैक करने के लिए F-16 को भेजा गया, लेकिन किसी जादू की तरह पलक झपकते ही वो विमान वहां से गायब हो चुका था। बाद में पता चला कि वो विमान इंडियन एयरफोर्स का MiG-25 था, जिसका इस्तेमाल भारत खुफिया अभियान और जानकारी जुटाने के लिए किया करता था। उससे पहले किसी को पता नहीं था कि भारत के पास ये विमान है। आधुनिक सैटेलाइट आने से पहले इस विमान का इस्तेमाल जमीन की स्थिति को जानने के लिए किया जाता था। इसे इंडियन एयरफोर्स से 2006 में रिटायर कर दिया गया था। हमारे लिस्ट के 3रे नंबर पर है लॉकहीड YF-12। इस विमान की टॉप स्पीड 3661 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था।
ये विमान की पहली फ्लाइट 7 अगस्त 1963 में हुई थी और इसके सिर्फ 3 यूनिट्स ही बनाए गए थे, लेकिन अभी इसकी सिर्फ 1 यूनिट ही बचे हैं। इसके 2 यूनिट्स क्रैश के कारण नष्ट हो गए थे। ये विमान 24 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ पाने में सक्षम था, लेकिन इसे मेंटेन कर पाना एक बेहद बड़ी चुनौती थी। इसे हर सप्ताह मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी, जिस कारण से इसे जल्द ही रिटायर कर दिया गया। तो हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर है SR-71 ब्लैकबर्ड। इस विमान की टॉप स्पीड लगभग 3900 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 28 जुलाई 1976 को इसने सबसे तेज रफ्तार विमान का रिकॉर्ड बनाया था। ये विमान इतना तेज था कि दुनिया का कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे नष्ट नहीं कर सकती थी। इस विमान को खुफिया तरीके से एरिया 51 में बनाया गया था। इसे दुश्मन के इलाके में चोरी छिपे घुसकर हमला करने के लिए बनाया गया था। आज के समय के हिसाब से भी ये विमान काफ़ी आधुनिक लगता है। आज लगभग 50 साल बाद भी ये विमान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हालांकि 1998 में इसे रिटायर कर दिया गया था। तो हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर है नॉर्थ अमेरिकन X-15। इस विमान की टॉप स्पीड 7275 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये विमान जेट इंजन की जगह रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करता था और इसे भी किसी बॉम्बर विमान के ऊपर किसी मिसाइल की तरह फायर करके चलाया जाता था। आज 50 साल बाद भी इस विमान का रिकॉर्ड बरकरार है और ये दुनिया का एकमात्र हाइपरसोनिक विमान था। इस विमान की पहली फ्लाइट 8 जून 1959 में हुई थी और ये दिसंबर 1968 में रिटायर हो गया था। इस विमान को उड़ाने के लिए पायलट्स के जगह एस्ट्रोनॉट का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये विमान 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे भी उड़ पाने में सक्षम था। इस विमान की टेस्टिंग फ्लाइट में चांद पे जाने वाले पहले शख्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी शामिल थे। आपने गौर किया होगा कि टॉप 7 लिस्ट में अमेरिका और रशिया के विमान हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1950 से लेकर USSR के पतन तक यानी कि 1991 तक दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनी हुई थी, जिस कारण से इसी बीच F-15, F-16, Su-27, Su-31, MiG-29 जैसे बेहद आधुनिक विमानों को डेवलप किया गया। आपस में कंपटीशन के कारण ये दोनों देश विमान बनाने में दूसरे देशों के मुकाबले इतने आगे निकल गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।